क्या कर रखा है, डू और डज के दो पार्ट कर रखे हैं, आई यू वी दे ही शी इट नेम। इनको जो डू और डज है इनको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है, और जो सब्जेक्ट्स हैं ये क्या हो जाएंगे, आई यू वी दे ही शी इट नेम। इज दैट क्लियर और नॉट? हेलो, Yes, Yes. sir. ओके, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखिएगा, डू यू प्ले क्रिकेट, यानी कि इसको हिंदी में क्या करेंगे, क्या कहेंगे, क्या आप क्रिकेट खेलते हो। ये सेंटेंसेस विद डू, मतलब डू के साथ जो सेंटेंसेस बनाए हैं ये हमारे इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। अगला है यस आई प्ले क्रिकेट, कि मतलब मैं क्रिकेट खेलता हूँ। नो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, ठीक है। अगला देखा था हमने, अगला क्वेश्चन है, डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। यस आई गो टू स्कूल, यस आई गो टू स्कूल, हाँ मैं स्कूल जाता हूँ। नो आई डू नॉट गो टू स्कूल, नहीं मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। डू और नॉट मिलकर के हमारा क्या बन जाता है, डोंट बन जाता है। इज दैट क्लियर और नॉट? Yes, sir. ओके, मैं आपको दूसरी स्लाइड पे लेके चल रहा हूं, दूसरी स्लाइड देख लीजिएगा आप। अगला हमने देखो वहां पे आई और यू के साथ हमारे सेंटेंसेस बने हैं, क्लियर है। यहां पे क्या बना है, वी के साथ और दे के साथ, आप देख पा रहे हैं ना। ओके, डू वी वॉच टीवी, क्या हम टीवी देखते हैं। यस वी वॉच टीवी, नो वी डू नॉट वॉच टीवी, ठीक है। कल को जैसे ये है ना, जैसे वॉच लिखा है या गो लिखा है, ऐसे वाली मैं आपको फॉर्म की आपको वो भेजूंगा, एक फोटो भेजूंगा। और प्लीज मुझे 11 बजे के टाइम पे कोई बच्चा एक मैसेज जरूर कर देना कि सर हमें जो है वर्ब की फोटो भेज दीजिए, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा तब तक दिमाग से निकल भी जाती है बातें, क्योंकि अलग अलग क्लासेस होती है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डू दे गो टू मार्केट, तो दे को क्या कहते हैं हिंदी में, वे कहा जाता है, क्या कहा जाता है। Way. ठीक है, तो वे उनके लिए मतलब दो लोग तीन लोग जितने भी लोग होंगे तो हम इस तरीके, डू दे गो टू मार्केट, डू दे गो फॉर शॉपिंग, डू दे गो फॉर मॉर्निंग वॉक, डू दे प्ले क्रिकेट, इस तरीके के हम सेंटेंसेस बना सकते हैं, क्लियर। वो सही सेंटेंसेस रहेंगे आपके। अगला पॉजिटिव आंसर क्या हो जाता है, यस दे गो टू मार्केट, नो दे डू नॉट गो टू मार्केट, ओके। अगला मैंने ये चीज आपको बताने के लिए कि गो के साथ कहीं पे टू आता है और कहीं पे फॉर आता है, ये मैंने कल आपको ये चीज पढ़ा दी है, बोर्ड पे पढ़ा दी थी, ठीक है। आप देखेंगे आई गो टू मार्केट, मार्केट क्योंकि एक प्लेस है इसलिए यहाँ पे हमेशा टू का यूज होगा। और गो फॉर शॉपिंग हमेशा वर्क यानी कि काम के लिए यूज होगा, ठीक है। अगली स्लाइड पे लेके जा रहा हूं, ये हमारा डू का था। अब देखिएगा डज, डज दिखाई दे रहा है आपको। Yes, sir. ओके, डज में देखिएगा ही शी इट एंड नेम, यानी कि ये चार सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका ही शी इट नेम, ये चार सब्जेक्टों का यूज होगा। इज दैट क्लियर? ओके, आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन किस तरीके से बने हैं। कल मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, अभी हमारे पास सीधा सेंटेंसेस आपके सामने स्क्रीन पे है। ओके, आप देख सकते हैं, डज ही गो टू मार्केट, यानी कि क्या वह मार्केट जाता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, यस ही गोज, गोज टू मार्केट। अब देखेंगे यहाँ पे ई एस, ये मैंने हाईलाइट किया है, सिर्फ इसीलिए हाईलाइट किया कि ताकि आपको समझ आए कि ये चीज इसमें बदली हुई होती है, ठीक है। गो के साथ एस या ई एस जुड़ जाता है, ठीक है, ई एस जुड़ता है, अन्य किसी वर्ब के साथ किसी में एस जुड़ता है, किसी में ई एस जुड़ता है, वो कैसे जुड़ते हैं वो भी हम जानेंगे धीरे धीरे। ओके, नेगेटिव आंसर देख लीजिएगा आप, ये नेगेटिव में ये प्लस का निशान पॉजिटिव और ये नेगेटिव का निशान, ठीक है। नो ही डज नॉट गो टू मार्केट, कि वह मार्केट नहीं जाता है, ठीक है। अगला एग्जांपल देख लीजिएगा, डज सी वॉच टीवी, क्या वह यानी कि कोई लड़की टीवी देखती है, क्या वह टीवी देखती है। यस सी वॉचेस, वॉचेस ध्यान दीजिएगा, ऊपर वॉच है और नीचे क्या है, वॉचेस टीवी। दस यस सी वॉचेस टीवी, नेगेटिव में नो सी डज नॉट वॉच टीवी। अब ये जो डज और नॉट मिलकर के डजंट बन जाते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हमारे जो एग्जाम्पल हुए ही एंड सिट सी के साथ हुए, ठीक है। अब अगली स्लाइड पे आते हैं, यहां पे देखिएगा, डज दिस फैन स्पिन, ठीक है। स्पिन का मतलब होता है घूमना, और या रिवॉल्व भी कह सकते हैं, ठीक है, या तो स्पिन या रिवॉल्व, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा आंसर बना है, यस इट स्पिन्स, क्या हो जाएगा, यस इट स्पिन्स, नो इट डज नॉट स्पिन। ओके, यहां पे इस तरीके के हमारे सेंटेंसेस आ जाएंगे। अब लास्ट बचा किसी का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम आप ऐड कर सकते हैं, जैसे डज राहुल गो टू स्कूल, यस राहुल गोज टू स्कूल, नो ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब ऊपर देखेंगे मैंने राहुल लिखा है, नीचे वाली लाइन में राहुल इसलिए लिखा है
क्योंकि कंफर्मेशन की कि यार यहाँ पे राहुल है तो यहाँ भी राहुल आ सकता है और यहाँ पे भी राहुल आ सकता है, ठीक है।